शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिसार में प्रशासन के साथ किसानों की बैठक जारी है। किसानों ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। आपको बता दें, टीकरी और सिंगू बॉर्डर से भी बड़ी तादाद में किसान आज हिसार पहुंचे हैं। एफआईआर और लाठीचार्ज का किसान विरोध कर रहे हैं। सीएम के दौरे के दौरान जब किसानों ने विरोध किया था, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया था और उसके बाद बड़ी तादाद में किसानों पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। इसी बात का आज किसान बड़ी संख्या में हिसार पहुंचकर विरोध कर रहे हैं। हिसार में प्रशासन के साथ किसानों की बैठक चल रही है। किसानों ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। टीकरी और सिंगू बॉर्डर से भी बड़ी तादाद में किसान हिसार पहुंचे हैं और एफआईआर लाठीचार्ज का किसान विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ का मिलान होता, ये तो धोखे था, इन्होंने धोखा करा, चोर थे पकड़े गए। हाँ, चोरी तो इन्होंने कर ली थी, अब चोर थे पहाड़ पे पकड़े गए। पहले समझौता करा, फिर जब वे घर जा लिए उसके पीछे तो मुकदमे लिख दिए, तो कौन विश्वास करेगा। क्या उम्मीद लग रही है कि बातचीत से हल निकल जाएगा? और वो कहीं से हल निकलेगा और हम क्या कहीं जान लग रहे हैं, यही रहेंगे पार्क बढ़िया जगह, एक मोड़ से यहाँ खुल जाएगा। 16 मई को पुलिस और किसानों में टकराव के बाद पुलिस ने 350 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद किसानों ने कॉल की थी कि 24 मई को घेराव करेंगे आयोग कार्यालय का। उसके बाद बड़ी संख्या में किसान यहाँ जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से एक बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। हालांकि प्रशासन ने बातचीत का न्योता दिया है, बुलाया कमिश्नर और तमाम अधिकारी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनसे जानते हैं किस प्रकार का न्योता प्रशासन की तरफ से आपके पास आया। देखिए, प्रशासन ने बात के लिए बुलाया है। अभी हम बड़ा जत्था लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बड़ा आंदोलन आज है और अभी प्रशासन ने बात के लिए बुलाया है, तो हमने राय की है कि बातचीत तो कर ही लेनी चाहिए। तभी बातचीत के लिए आए हुए हैं। बातचीत होगी, सिरे चढ़ेगी ना चढ़ेगी क्या होगा तो अंदर। कितने किसान नेताओं का शिष्टमंडल है और बातचीत के लिए कौन कौन है अंदर मौजूद है? अब शिष्टमंडल तो देखते हैं अभी कितने होते हैं, मेरे को लगता है काफ़ी हो जाएंगे। लेकिन अंदर जो अधिकारी हैं वो कमिश्नर साहब हैं, डीसी मैडम है और जो है वो आईजी साहब हैं, ये सब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। गुरनाम सिंह जी, चलो हम उम्मीद करते हैं कि बात से हल निकल जाए, लेकिन अगर कोई हल नहीं निकलता है तो किसान नेता किस प्रकार का कदम आज उठा सकते हैं? देखिए, कोई भी कदम उठाया जा सकता है, तो हम फिर आंदोलन के लिए तो आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कदम नहीं होगा जिससे कोई उपद्रव पड़े। ऐसा कदम नहीं। जैसे जो तस्वीरें हमने 26 नवंबर को देखी थी कि बड़ा काफिला दिल्ली की तरफ उड़ा था, आज ऐसे ही काफिला हरियाणा के किसानों का पंजाब से भी आए हैं और सिंगू टिकरी बॉर्डर से भी आए हैं। एक तरह से एक केंद्र बन गया है हिसार पूरे आंदोलन। नहीं, आंदोलन का केंद्र तो हिसार नहीं बनेगा, केंद्र तो वही रहेगा। और आंदोलन है, जगह जगह पे अलग अलग जगह पे होते रहते हैं, कहीं कोई घटना हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन केंद्र जो है वो वहीं पे रहेगा जहाँ पे पहले से। अच्छा गुरनाम सिंह जी, आपको नहीं लगता, देखिए आज बातचीत के लिए अभी बुलाया है, ये पहले भी टाला जा सकता था क्योंकि बड़ी संख्या में किसान है, बड़ी संख्या में पुलिस है, कोरोना का काल चला हुआ है। देखिए, इन्होंने परसों हमें मैसेज दिया था बात के लिए, कल बुलाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पास कल टाइम नहीं था क्योंकि हमने उधर से अपना एक बड़ा जत्था लेके करनाल से दिल्ली पहुंचना था, तो कल हमने इनकार कर दिया था कि हम आ नहीं पाएंगे और अब दूसरी दिन बात कर पाएंगे। तो क्या अभी जैसे बातचीत अगर हम निकलता तो यहाँ पर धरने वगैरह काट के जा सकते हैं? इस प्रकार का कोई आगे कदम हो सकता है? कुछ भी हो सकता है कि जैसे सभी लोग सलाह करेंगे उसके हिसाब से कुछ कि बातचीत के लिए बिल्कुल किसान नेता तैयार हैं और हल नहीं निकलता है तो बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल शिष्टमंडल अंदर जो कमिश्नर हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, अंदर उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है और थोड़ी देर में अभी मीटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और किसानों की एक ही मांग है कि जो 350 किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं उनको खारिज किया जाए। अगर ऐसा कदम नहीं उठाया गया, इस प्रकार अगर मुकदमे खारिज नहीं हुए, तो किसान यहाँ पर कोई बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए कॉल दे सकते हैं और हरियाणा के अंदर एक तरह से नया केंद्र हिसार बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हिसार से विजेंद्र कुमार। इस खबर पर अपडेट लेंगे हिसार से मेरे सहयोगी संदीप सैनी फोन लाइन जुड़े हैं। संदीप, अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की बैठक चल रही थी, क्या अपडेट है? जी, अभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो किसान नेताओं की 21 सदस्यीय कमेटी बताई जा रही है, उनकी बातचीत चल रही है, जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी बातचीत में कोई भी समाधान नहीं हुआ है। जी, लेकिन बड़ी तादाद में किसान जुटे हैं और इस
एकता से, इस एकजुटता से, इतनी तादाद में किसानों के पहुंचने से जरूर प्रशासन पर किसी तरह का दबाव होगा। फिलहाल क्या अधिकारी इस पूरे मसले पर बोल पाए हैं? जी, अभी तक कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बता रहा है, ना कोई बातचीत कर रहा है मीडिया से। हजारों की संख्या में अगर किसानों की बात करें, वो हिसार पहुंचे हुए हैं हरियाणा के अलग अलग जिलों से। और इसके अलावा अगर बात करें, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और पंजाब के भी काफी किसान नेता यहाँ हिसार में पहुंचे हुए हैं। क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद इन्होंने घेराव करना था कमिश्नर का, लेकिन अभी कोई सिर्फ क्रांतिमान पार्क में ही पहुंचे हैं। उसके बाद प्रशासन की तरफ से उनके पास बातचीत के लिए नौता आया और वो उन्होंने एक कमेटी बनाई 21 सदस्यीय, और वो अभी बातचीत कर रही है। उसके बाद ही कोई अगर हल नहीं निकलता तो आगे की रणनीति बनाकर। संदीप, मांग क्या है किसानों की? क्या मुकदमे वापसी ही मांग है? जी, साफ तौर से जिस तरह से 16 तारीख को हिसार में मुख्यमंत्री आए थे और उस दौरान किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था पुलिस द्वारा और किसानों पर मामले दर्ज किए गए थे। और उस जो हिंसा हुई थी उसमें किसानों की तरफ से भी कुछ जो लोग थे उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई थी, कुछ उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और किसान भी उसमें घायल हुए थे। उसके बाद जब शाम को आईजी हिसार और डीसी प्रियंका सोनी के साथ किसानों की बातचीत हुई, तो उसमें इनकी सहमति बन गई थी। किसानों ने कहा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो उसके बाद करीबन 4 दिन के बाद मामले दर्ज किए जाते हैं करीब 350 किसानों पर हत्या प्रयास के और तोड़फोड़ के। उसके बाद किसानों ने एक मीटिंग कर ये फैसला लिया कि 24 तारीख को वो हिसार में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और कमिश्नर का घेराव, कार्यालय का घेराव करेंगे। उसी के तहत आज ये किसान हिसार में इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा और टिकरी बॉर्डर और पंजाब से भी नेता यहाँ पहुंचे हैं। जी, शुक्रिया संदीप। तो अपडेट आपको इस मामले में बता दें कि किसान और अधिकारियों के बीच बैठक अभी भी चल रही है। किसान मुकदमे वापसी पर अड़े हैं और किसान नेताओं की तरफ से साफ कहा गया कि जब तक प्रशासन झुकता नहीं है, उनकी मांगे मानता नहीं है, तब तक वो यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ पर भी एक धरना प्रदर्शन आगे के लिए जारी रहेगा। प्रशासन को उनकी मांगे माननी ही होगी। आपको बता दें कि सीएम के दौरे के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पर, उसका ये किसान विरोध कर रहे हैं। सिंघू टिकरी बॉर्डर से भी बड़ी संख्या में किसान आज हिसार पहुंचे। इसके अलावा पंजाब से भी अलग अलग काफिले किसानों के आज सुबह ही हिसार पहुंच गए थे। हजारों की तादाद में किसान हिसार में डटे हुए हैं और अधिकारियों के साथ किसान नेता बातचीत कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, हिसार आंदोलन में शामिल एक किसान की मौत हुई है। आंदोलन में शामिल किसान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हिसार जिले के उगलन गांव का एक किसान रहने वाला था। प्रदर्शन के दौरान हार्ट अटैक से किसान की जान गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां हजारों की तादाद में किसान हिसार पहुंचे हैं, तो वहीं इनमें एक शामिल किसान जिनके बारे में जानकारी की, उसकी मौत हुई है दिल का दौरा पड़ने की वजह से। हिसार जिले के उगलन गांव के किसान की जान गई है। अचानक दुर्घटना हुई है, तो इसके लिए सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे किसानों के प्रति इतना दुर्व्यवहार मत करें। हमारे इतने किसान सही अगली बड़ी खबर, पीएम को पत्र लिखने पर किसान संगठनों में फूट पड़ गई है। बीकेयू नेता बूटा सिंह का इस पर बयान आया है। पत्र लिखने से नहीं, पत्र लिखने के तरीके पर आपत्ति है। पत्र लिखने से पहले 32 संगठनों की बैठक होनी चाहिए थी। पत्र लीक होने की जांच भी करवाएंगे, ये बूटा सिंह की तरफ से कहा गया। 31 मई को संयुक्त मोर्चे की बैठक बुलाई है। 26 मई को किसान काला दिवस मनाएंगे। पत्र लिखने से किसी को भी नाराजगी नहीं है, लेकिन तरीके पर जरूर बूटा सिंह ने सवाल खड़े किए। संयुक्त मोर्चे ने सर्वसम्मति से पत्र लिखा है। संयुक्त मोर्चे की बैठक में हल भी निकाल लेने को लेकर बूटा सिंह आश्वस्त है। अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामले ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रेस पर नहीं उछालना चाहते। एक पत्र लिखा था कि किसने फैसला किया, उस ढंग तरीका जो अपनाया गया वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को पत्र भेजने के लिए कोई वाद विवाद नहीं है, तो पत्र किसने लीक किया, क्यों लीक किया, इसकी पड़ताल करेंगे। अगर पड़ताल में दोषी पाया गया तो उसको सज़ा जरूर मिलेगी। ये इतना ही कहना चाहूँगा।
पत्र लिखा है बातचीत? नहीं, पत्र लिखने से खुश हाँ, लेकिन ढंग तरीका तो एतराज है। किस प्रकार देखे? हाँ, वो हमने सर्वसम्मति ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री आए कहना कि हमको 2 का हल कर लें, फोन कर लें, आपका फोन का नंबर तो उसने देता नहीं का, हमने चिट्ठी निकाल दी। जो बाल हमारे बारे में थी अभी मोदी के बारे में गई, जो हमारी चिट्ठी गई तो हमारी बाल उसका नहीं गई। मोदी क्या करता है, वो मोदी क्या कहने लगा, कोई नाराज नहीं, वो कोई अंदर बहस होती है, कोई वो बात माड़ी मोटी बाहर आ गई, कोई किसी की नाराजगी नहीं, सर्वसम्मति ने चिट्ठी भेजी है, सारे खुश हैं। वहीं बड़ी खबर, कोरोना काल में हरियाणा में अभी ढील नहीं मिलेगी। लॉकडाउन पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा पॉजिटिविटी रेट 5% से कम आने पर ही ढील संभव है। अभी हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है। हरियाणा में 31 मई तक के लिए सरकार पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर चुकी है, लेकिन बड़ी खबर और बड़ा बयान स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। अनिल विज ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम आने पर ही ढील दी जाएगी। अभी हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है और हरियाणा में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जो पॉजिटिविटी रेट है अभी 9% के पास है। जब तक वो 5 से नीचे ना आ जाए तब तक ज़्यादा ढील दी नहीं जा सकती है। तो ये भी दुकानदारों की इच्छा को देखते हुए थोड़ा टाइम खोलने की इजाज़त दी है। वरना अभी आप देखें, दिल्ली में लॉकडाउन है पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है पूरी तरह से, तो सब कुछ सोच समझ के ही किया जा रहा है। हरियाणा में कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ऑड इवन फॉर्मूले पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट मिली है। बाजारों में कैसी चहल पहल रही, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन अब की बार लॉकडाउन में काफ़ी रियायतें दी गई हैं और यही वजह है कि आज सुबह से ही बाजार में हलचल शुरू हो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के सदर बाजार के इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई है। हालांकि इससे पहले लगातार जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा था उसके चलते सिर्फ ज़रूरी जो दुकानें थी उन्हीं को खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब जब दोबारा से नई गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो आज पहला दिन है, सोमवार का दिन है, और आज आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी भीड़ है वो बाजार में एक तरह से निकल पड़ी है। ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं और जो लोग हैं वो अपने सामान लेने के लिए या फिर यूं कहें कि यहाँ खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। सदर बाजार का ये इलाका है, हमेशा चहल पहल रहती है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है और आज भी पहले की तरह ही काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं यहाँ खरीदारी करने के लिए। भले ही हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का नाम दिया हो, लेकिन इसमें काफ़ी रियायतें दी हैं और यही वजह है कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं अपनी खरीदारी करने के लिए। ना सिर्फ बाज़ारों में भीड़ है बल्कि सड़कों के ऊपर भी इसी तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं क्योंकि लगातार गुरुग्राम एक ऐसा जिला है हरियाणा का जहां सबसे ज़्यादा केस अब तक कोरोना के सामने आए हैं। और धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। सरकार ने कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं इस लॉकडाउन में छूट दी गई है, जो मेन बाजार है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोनीपत का मेन बाजार है, जहां पर चहल पहल देखी जा रही है, लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। और आप दुकानदारों को देख सकते हैं कि नियमों अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के तहत जो सैनिटाइजर और मास्क के साथ ही जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों पर मौजूद हैं। वहीं जिस तरह की गाइडलाइन है कि एक तरफ की दुकानें बंद रहेंगी तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं ये बंद करवा दी गई हैं क्योंकि आज इनका समय नहीं था। और ये भीड़ वाला इलाका, क्योंकि मेन बाजार है सोनीपत का और कच्चे क्वार्टर, ये बाजार बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो उसी के तहत एक तरफ की दुकानें बंद है और दूसरी तरफ की दुकानें जो है वो खोली गई हैं। उसी के साथ जो नियम है उनको भी ध्यान में रखा गया है। और जो दुकानदार साथी हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा था, सरकार ने छूट दी है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक किया है प्रशासन ने। अब जो हमें राहत दी है बहुत अच्छा कदम उठाया है। सैनिटाइजर, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। इन चीज़ों का पालन तो हमारे को करना होगा। कस्टमर को भी अंदर मास्क के बिना नहीं आने देना चाहिए। सोनीपत से नितिनान तिल, न्यूज़ 18।
कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लगाया गया लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ रियायतें भी सरकार की तरफ से आम लोगों को दी गई हैं। दुकानें लोग खोल सकेंगे, लेकिन ओड इवन के आधार पर सुबह 7 से 12 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रशासन ने जो दुकानदार हैं उन्हें दी है। फिलहाल नगर परिषद के कर्मचारी हैं वो दुकानों पर नंबरिंग कर रहे हैं। हर एक दुकान पर नंबर लिखा जा रहा है, जिसकी मदद से ओड और इवन की पहचान हो सकेगी।